कभी सोचा है कि कोई साधारण सा पुल भारी भरकम गाड़ियों का वजन आखिर कैसे झेल लेता है? चलिए, आज हम मिलकर इसी कमाल की इंजीनियरिंग के पीछे के राज को समझते हैं, जो पुल जैसी चीजों को मजबूती से खड़ा रखती है। हम सब पुल देखते हैं, है ना? किसी खाई के ऊपर बड़े आराम से टिका हुआ। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है। ये है शुद्ध स्मार्ट इंजीनियरिंग का कमाल। और कमाल की बात यह है कि ये हमें अपने चारों तरफ दिखाई देती है। तो चलिए, आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन है? वो है एक बहुत ही बेसिक सा हिस्सा। अब पुल की बड़ी पिक्चर को छोड़कर जरा उसके दिल में झांकते हैं, उसके सबसे जरूरी पुर्जे पर, जिसे कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। जी हाँ, यही है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर। अच्छा, तो ये है क्या चीज? देखिए, ये बस एक बीम या कह लीजिए शहतीर है, जिसे दोनों सिरों पर टिकाया गया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये जो सहारे हैं ना, ये बहुत खास हैं। ये बीम को कसकर जकड़ते नहीं हैं, बल्कि उसके सिरों को थोड़ा सा घूमने की आज़ादी देते हैं। और यकीन मानिए, ये जो हल्का सा घूमने की आज़ादी है ना, इसी में इसकी सारी ताकत का राज छिपा है। चलिए, इसे और भी बिल्कुल आसान बना देते हैं। बस कल्पना कीजिए कि एक लकड़ी का फट्टा है और उसे हमने 2 ईंटों पर टिका दिया है। बस यही है सिंपली सपोर्टेड बीम का सबसे बेसिक, सबसे सरल रूप। आगे की मुश्किल चीजों को समझने से पहले इस एक सिंपल सी तस्वीर को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कोई भी बीम अकेले तो काम कर नहीं सकता, है ना? उसे मदद चाहिए, और ये मदद मिलती है सपोर्ट से। यही है वो अनजाने हीरो जो पर्दे के पीछे रहकर बीम को अपनी जगह पर एकदम मजबूती से थामे रहते हैं। और यहीं से बात और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग तरह के सपोर्ट है। पहला है हिंज सपोर्ट। ये दरवाजे के कब्जे जैसा काम करता है। मतलब बीम को ऊपर नीचे या अगल-बगल हिलने से तो रोकता है, लेकिन उसे घूमने देता है। और दूसरा है रोलर सपोर्ट। इसे समझिए जैसे किसी चीज के नीचे पहिए लगे हों। ये सिर्फ ऊपर नीचे की मूवमेंट को रोकता है और बीम को थोड़ा आगे पीछे खिसकने की इजाजत देता है। तो सवाल उठता है कि भाई, इन 2 अलग-अलग सपोर्ट्स की जरूरत ही क्या है? देखिए, जो हिंज सपोर्ट है वो एक एंकर यानी लंगर की तरह है। वो मेन स्टेबिलिटी यानी स्थिरता देता है। और जो रोलर सपोर्ट है वो है शॉक एब्जॉर्बर। मान लीजिए गर्मी से बीम थोड़ा फैला या सर्दी में सिकुड़ा, तो ये रोलर सपोर्ट उसे खिसकने के लिए हल्की सी जगह दे देता है, ताकि बीम में टेंशन ना बने। बस यही वजह है कि इनकी जोड़ी इतनी जबरदस्त है। एक स्थिरता देता है तो दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। चलिए, अब कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं, यानी चुनौती। हर बीम को कुछ ताकतों का, कुछ बलों का सामना करना पड़ता है। इंजीनियरिंग की दुनिया में हम इन्हें कहते हैं लोड। और किसी भी बीम को डिजाइन ही इसीलिए किया जाता है ताकि वो इन लोड्स को आसानी से झेल सके। तो सबसे पहले टाइप का लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसे शॉर्ट में यूडीएल भी कहते हैं। अब ये नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसा वजन है जो बीम की पूरी लंबाई पर एक बराबर, बिल्कुल एक समान फैला होता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, खुद बीम का अपना वजन, वो पूरी लंबाई पर बराबर ही तो होता है। अगर इसे और अच्छे से समझना है तो एक सपाट छत की कल्पना कीजिए, जिस पर ताज़ी बर्फ की एक बराबर मोटी चादर बिछी हो। वो बर्फ की चादर छत पर हर जगह एक जैसा ही तो दबाव डालेगी ना। बस यही है यूडीएल, एक बराबर फैला हुआ वजन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप पर। यह है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यानी यूवीएल। अब ये यूडीएल का उल्टा है। ये एक ऐसा लोड है जो एक सिरे पर कुछ और होता है और दूसरे सिरे तक पहुंचते पहुंचते लगातार बदलता रहता है, या तो बढ़ता जाता है या घटता जाता है। और इसका शेप अक्सर एक ट्रायंगल जैसा, मतलब त्रिभुज जैसा बनता है। इसे विजुअलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है रेत का ढेर। सोचिए, एक ढेर है जो एक तरफ से एकदम ऊंचा है और फिर धीरे धीरे ढलान के साथ दूसरी तरफ जमीन से मिल जाता है। ये वजन एक बराबर नहीं है, लेकिन हाँ, एक तय पैटर्न में बदल जरूर रहा है। तो चलिए, दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। यूडीएल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा यानी यूनिफॉर्म होता है और शेप में ये एक रेक्टेंगल जैसा दिखता है, जैसे बीम का खुद का वजन। दूसरी तरफ है यूवीएल, ये एक रेट पर बदलता रहता है और शेप में एक ट्रायंगल जैसा दिखता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है किसी डैम की दीवार पर पानी का दबाव।
ठीक है, तो हमने बीम को समझ लिया, सपोर्ट्स को जान लिया और लोड्स के बारे में भी बात कर ली। अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर एक सिस्टम की तरह आखिर काम कैसे करते हैं। इसे एक तरह की रेसिपी ही समझिए। स्टेप 1, हम अपना मेन इंग्रेडिएंट लेते हैं, बीम। स्टेप 2, उसमें सपोर्ट्स मिलाते हैं, एक हिंज और एक रोलर, ताकि वो अपनी जगह टिका रहे। स्टेप 3, अब हम हिसाब लगाते हैं कि इस पर कौन कौन से लोड यानी यूडीएल और यूवीएल आने वाले हैं। और आखिरी और सबसे ज़रूरी स्टेप, संतुलन। सपोर्ट्स इन सभी लोड्स का ठीक उल्टा बल लगाते हैं और बूम, हमें मिलती है एक मजबूत, स्टेबल संरचना। और ये जो बात यहाँ लिखी है, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। इंजीनियरिंग की कला मुश्किल चीज़ों को आसान और सहज दिखाने में है। हमें जो पुल इतना सिंपल और एफर्टलेस लगता है ना, वो असल में इन सभी फोर्सेस के एक बहुत ही सोचे समझे बैलेंस का नतीजा है। और ये चीज़ें सिर्फ बड़े बड़े पुलों तक ही सीमित नहीं हैं। ज़रा अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, घर में किताबों से भरी शेल्फ या किसी बिल्डिंग की छत। ये जो बेसिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत है ना, ये हमारे चारों तरफ है, बस चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो अब जब इन छिपी हुई इन अदृश्य ताकतों के बारे में पता चल गया है, तो अपने आसपास की दुनिया को देखने का नज़रिया थोड़ा तो बदलेगा ही। अब सवाल ये है कि आज अपने आसपास और कौन सी ऐसी ही अदृश्य इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी।